क्या है कि मैं इन धाराओं का उल्लंघन कर रहा हूँ। तक किसी इंस्पेक्टर के हाथ में वो पैकेट नहीं आता है ना, वो ऐसे ही बेचता रहता है। और साहब अगर आप इंग्लैंड भी रहते तब भी आना पड़ता है। लड़के हैं वो यही गलती कर रहे हैं, उनको पता है नहीं, वो काम शुरू कर देते हैं ऑनलाइन। अब कंपनी ने तो मेरी सबको यही सलाह है, तब तक आप पूरी गाइडलाइन ना आपको पता हो मत करो किसी भी काम को। हर एक ऑफेंस का हम्म 50,000 रुपये ऑफेंस का जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट अकाउंट में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है विक्रम और ये वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देखना, वरना आप लोगों को जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर आप लोगों को जेल तक हो सकती है। अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू भी अगर सेलिंग करते हो, तो भी ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप में से काफ़ी सारे मेंबर्स का मैसेज आया मेरे पास में कि उनको पैकेज कम्युनिटी की तरफ से कुछ नोटिस मिला है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये क्या होता है, ये करना क्या होगा आपको इसके लिए, क्योंकि पहले जब ये रूल बना था उस समय पे कुछ नहीं हो रहा था, बट अभी रिसेंट में लास्ट 15 डेज के अंदर अंदर मेरे पास काफी सारे कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा पैकेट ऐसे ऐसे किसी ने पकड़ा है और वो मुझे उन्होंने एक नोटिस भेजा है। तो ये वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देख लेना। हो सकता है आपको जुर्माना देना पड़ेगा, हो सकता है आपको जेल भी हो सकती है। इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हो तो। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो ये रूल आप पे भी लागू होंगे, और अगर आप प्री पैक्ड ऑर्डर्स कर रहे हो, जो ऑनलाइन सेलर्स होते हैं, ये रूल उस पर भी लागू होते हैं, और ये रूल एक शॉपकीपर पे भी लागू होते हैं। शॉपकीपर्स पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट ई कॉमर्स सेलर्स को आजकल टारगेट किया जा रहा है इस चीज को लेके। तो आप लोगों को बिल्कुल एकदम सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो फालतू का लॉस हो जाएगा। मेरा काम है आप लोगों को समझाने का, टाइम पे चीजें बताने का, बाकी उसको फॉलो करना या नहीं करना वो आपके हाथ में। आप सोचो अरे कुछ नहीं होता, तो आपको पता लग जाएगा कुछ टाइम बाद कि कुछ होता है या नहीं होता है। जैसे मैंने पहले बताया भी था आप लोगों को कि भाई अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, आप लोग ध्यान रखो। जिन लोगों ने ध्यान रखा उनके अकाउंट चल रहे हैं, जिन्होंने ध्यान नहीं रखा उनके ब्लॉक हो गए। इस वीडियो में मैं आपको एक कॉल भी सुनवाऊंगा, जिस कॉल से आपको ज्यादा पता लग जाएगा कि हाँ वाकई में जो ये चीज है ये हो रही है। ठीक है, मैं एक कन्वर्सेशन आपको सुनवाऊंगा, कॉल रिकॉर्डिंग, जो एक सेलर और एक उनके ऑफिसर के बीच में बात हुई है। तो उन्होंने उनको बताया है कि आपको ऐसे ऐसे नोटिस मिल गया है और आपको आना पड़ेगा, और इसकी जो फीस वगैरह है वो पे करनी पड़ेगी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके रूल क्या है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी सेलिंग करते हैं, तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सब आपको स्क्रीन पे शो हो भी रही होगी। ध्यान रखना इन पॉइंट्स को, ये काफी सारे पॉइंट्स हैं। अगर एक भी पॉइंट आपका मिस हुआ ना तो आपके पास में नोटिस आ सकता है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लेना। पॉइंट नंबर 1 है, अगर आप किसी से मैन्युफैक्चर से माल ले रहे हो तो आपको मैन्युफैक्चर की डिटेल लिखनी होगी। अगर आप इंपोर्ट करा रहे हो तो उसको इंपोर्टर की डिटेल लिखनी होगी। अगर आप खुद पैक कर रहे हो तो आपको पैकिंग डिटेल लिखनी होगी। दूसरा, अगर आप इंपोर्टर हो तो इंपोर्टर को कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना होगा प्रॉपर तरीके से। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना होगा विद पिन कोड। अगर पिन कोड नहीं होगा तो भी आपको नोटिस आ सकता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बारीकी वाली चीजें हैं। अगर वो गलती आप करोगे तो आपको नोटिस आ जाएगा। आप अपने प्रोडक्ट का पूरा वेट बताओगे कि आपका प्रोडक्ट कितने ग्राम का है, और वो उतने ही ग्राम का एग्जैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर भी लीगल नोटिस आ सकता है। कोई काफी लोग बंदे क्या काम करते हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 250 ग्राम का और है प्रोडक्ट 400 ग्राम का। अगर वो सब काम आप करोगे, गलत इन्फॉर्मेशन दोगे, तो नोटिस में आप पकड़े जाओगे। ये बात आप एकदम लिख के ले लो। अब वो चीजें नहीं चलने की जो पहले हो रहा था, अभी ये स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट 1 साल में ना इतने लोगों को नोटिस चला जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम इंडिया में हैं, आप भी समझते हो। इंडिया में ना कोई भी चीज बड़े धीरे से शुरू होती है, मगर वो फिर होती पूरे एकदम तगड़े लेवल पे है। आज ही मैं आपको समझा रहा हूं, अभी आप लोग ध्यान रखना इस चीज का। पॉइंट नंबर 3 है मेजरमेंट। मेजरमेंट आपको देनी होगी। पॉइंट नंबर 4 है ईमेल आईडी और कस्टमर केयर का फोन नंबर। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर अपना ईमेल आईडी देना होगा कस्टमर केयर वाला, और कस्टमर केयर का फोन नंबर भी आप देना होगा प्रोडक्ट के ऊपर ही। अभी समझा दूंगा मैं आपको किस तरीके से करना है। अभी आप समझ लो, प्रोडक्ट के ऊपर आपको ईमेल आईडी देना होगा, पूरा कस्टमर केयर का फोन नंबर देना होगा सही तरीके से। वर्किंग नंबर होना चाहिए, फेक नंबर नहीं चलेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन भी हो जाती है। नेक्स्ट है बैच नंबर या फिर एक प्रोडक्ट आईडी, वो भी आपके प्रोडक्ट पे होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। नेक्स्ट है एमआरपी। एमआरपी आपको अपने प्रोडक्ट पे देनी होगी, और एमआरपी के साथ में आपको वहां पे लिखना भी होगा इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। अगर आप नहीं लिखते हो इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस तो आपको ये नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। और अगर एमआरपी के साथ में आपको रुपए का सिंबल डालना होगा, या फिर कैपिटल में आर और एस स्मॉल लेटर में ये लिखना होगा। आपको स्क्रीन पे शो भी कर रहा होगा कैसे लिखना है, वो बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखना होगा। अगर वो फॉर्म में आप नहीं लिखोगे तो वो लोग आपको नोटिस भेज देंगे। ध्यान रखना आपको इस बात का। इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस आपको लिखना ही होगा, और एमआरपी
आपको अपने प्रोडक्ट में डालना ही होगा, रुपए का सिंबल या फिर आर कैपिटल में और स्मॉल में एस, और उसके आगे अमाउंट जो भी होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी होगा क्या, जिन लोगों को नोटिस मिल चुका है उनकी कमोडिटी जो फीस है वो कितनी लग सकती है और क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर आप स्किन केयर में हो, आप ब्यूटी में हो, आप फीमेल हाइजीन में हो, आप खाने पीने के किसी भी आइटम में हो, तो आपको QR कोड अपने प्रोडक्ट पे डालना बहुत जरूरी है। और QR कोड आपका लिंक रहेगा आपके डिक्लेरेशन से, जहां पे आप सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको डिक्लेरेशन देना होगा एक अलग पेज पे, किसी वेब पेज पे, वो आपको देना जरूरी है। अगर बंदा उस QR कोड को स्कैन करेगा, वहां से उस प्रोडक्ट के बारे में उसको सब कुछ पता लग जाए, और मैन्युफैक्चर डेट, बेस्ट बिफोर एक्सपायरी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट में होना जरूरी है। अब अगर नहीं करोगे तो भी आप, भले ही आपने MRP लिख दिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग डिटेल लिख दी, बट अगर आपने ये डिटेल्स नहीं लिखी इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्किन केयर में, कि भाई मैन्युफैक्चर कब हुआ था या फिर एक्सपायरी कब है इसकी, तो ये आपको लिखना मैंडेटरी है। काफी बंदे ये करते नहीं है। आप में से कुछ सेलर्स तो ऐसे हैं जो लोग ये नई नई ब्रांड्स जिन लोगों ने खुद से बनाई है ना, उनकी ब्रांड्स को कोई जानता नहीं, उनको लगता है मेरे पे तो कुछ होगा नहीं। बट अब क्या है ना, अब कहीं से रास्ते में आपको कोई भी बंदा पैकेट पकड़ेगा, आपके पैकेट को देखेगा और आपको कॉल मिला देगा और बता देगा कि सर आपका जो एड्रेस है फला फला जगह पर नोटिस आ रहा है आपके घर पे। अब ये आप ध्यान रखना, अब वो चीज़ नहीं चलने की कि आप कोई भी उठा के कहीं से भी कोई गोली आप बेच रहे हो या कोई मसाज करने वाला ये बेच रहे हो कि कुछ इससे ऐसा हो जाएगा, या रंग गोरा करने वाला, वो नहीं ऐसे कर सकते हो। प्रॉपर डिटेल आपको उसमें लिखनी होगी। QR कोड से डिक्लेरेशन फॉर्म पे वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्किन केयर पे, जहां पे बंदे को सब कुछ सही से समझ सकता है, वो एक कस्टमर भी सही से पढ़ सकता है और वो डिपार्टमेंट भी सही से पढ़ सकता है कि हाँ इस बंदे ने सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दी है। QR कोड बनाने में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। जस्ट आप QR कोड ईजिली खुद भी बना सकते हो या बनवा भी सकते हो, और उस QR कोड को रीडायरेक्ट कर सकते हो उस पेज पे जहां पे आप पूरा प्रॉपर तरीके से डिक्लेरेशन लिखोगे। ये एक मैंडेटरी है। स्किन केयर, फीमेल हाइजीन, खाने पीना, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इन सब चीजों के लिए मैंडेटरी। अगर आप कपड़े सेल कर रहे हो तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है ये। अगर आप शूज वगैरह सेल कर रहे हो तो उस पर नंबर मेंशन होना चाहिए, और किसी दूसरी ब्रांड वगैरह का वो सेमी कॉपी वो तो होगा, तो वैसे ही केस में आप फंस जाओगे। वो सब तो होना ही नहीं चाहिए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप पैकेज कमोडिटी रूल पढ़ सकते हैं, पैकेज कमोडिटी की वीडियोस भी देख सकते हैं आप यूट्यूब पर। आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बता रहा हूं वो मैं सही बता रहा हूं। और भाई ये चीज ना बहुत ज्यादा नोटिस मिल रहे हैं अब, मतलब पिछले 15 दिन में। पहले मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया था नितिन का कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर सडनली ना 2-3 मैसेज, 4-5 मैसेज और भी आए, सर मेरे पास ऐसे हुआ। उसको पकड़ा मुजफ्फरनगर की खतौली में किसी ने, किसी को कहीं और पकड़ रहा है बंदा, तो बंदा मुझे मैसेज कर रहा है कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। करना क्या है उसके लिए, जो कॉल है ये आप ध्यान से समझना, सुनना, आपको पता लगेगा इसमें करना क्या है। ठीक है, पहले आप ये कॉल सुन लो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भैया। सर ये अभी मुझे आपका एक लेटर मिला है, हाँ, तो वो आपने इसमें नोटिस भेजा होगा सर मुझे। ये मैं कहाँ से? दिल्ली से बोल, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट किसी कस्टमर को माल बेचता नहीं, नहीं, ऑनलाइन भेजते हैं ना आप? ऑनलाइन कंपनी के थ्रू भेजता हूँ ना, मीशो के थ्रू। हाँ नहीं, कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आप उसकी गाइडलाइन पढ़िए। कौन सी कंपनी के थ्रू भेजते हैं? मीशो के थ्रू भेजता हूँ। हाँ, कंपनी का वो जो भी ऑनलाइन फर्म है, हाँ जी। दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो आप, वो बात ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हमने अपनी जो सारी MRP वगैरह सब कुछ जो डिटेल कंपनी के पैसे भर रखी है, उसके बाद कंपनी हमें अपना MRP देती है, तो वो उस पर पैकेट लगता है, बाकायदा पक्का बिल बनता सुनिए, है। उसको पूरा पढ़िए, आप क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें आपने लिखा है कि मैं इन धाराओं का उल्लंघन कर रहा हूँ, मैं नहीं नहीं, उससे पहले MRP और क्या क्या लिखा हुआ है? नंबर और ईमेल ID। हाँ, ये चीजें, इनके लिए तो आप रेस्पॉन्सिबल हैं अपनी उस पर। आपने अगर वो आपने वॉइस उसने जो इनवॉइस जनरेट की है, हाँ जी। उसमें तो वो कर देगी, नहीं तो उसमें लेकिन आपकी अपनी पर्सनल एक जो MRP होती है, सर वो कैसे, चाहे वो कम, एक बात बताओ ना, वो तो कंपनी अपना MRP देती है ना हमें, हम तो कंपनी को दे दिया अपना MRP। कंपनी MRP नहीं देती है, कंपनी इनवॉइस देती है। इनवॉइस वो बिल बनाया है ना उन्होंने पूरा। हाँ, वो बिल है, वो अलग है। जिस रेट पे खरीद रहा है उन्होंने वो पूरा हाँ, वो अलग चीज है। वो लग रहा, तो हम अपना उसमें अगर कम का लिखेंगे तो वो उसमें इशू नहीं आएगा, कंपनी तो बंद कर देगी, ऐसे कैसे ले लेगी कंपनी। तो आप ज्यादा का लिखो, किसने मना कर दिया? कैलकुलेट करके लिखो कि आपको कितने का लिखना है। आपकी बात सही है, मैं मेरी कंपनी बात हुई थी ना, 2 MRP हो जाएंगी फिर अलग अलग, कोई नहीं, इशू होगा ना। आप सुनिए, आप जो MRP लिखते हैं, हाँ जी। जो ऑनलाइन MRP शो भी होती है, हाँ ठीक है, और जो आप कोई भी MRP आप ज्यादा लिखो कम लिखो, वो तो आप छूट करके दे रहे हो, आप उसमें लिखी रहेगी भाई। आप तो पैसे वो चार्ज कर रहे हो ना जो इनवॉइस है, लेकिन एक MRP तो आपने फिर भी उस पर प्रिंट की हुई है।
तो हम मतलब इसके लेवल पे लगाएंगे एमआरपी। एमआरपी साथ के साथ उसकी बाकी चीजें हैं जो उसमें नोटिस में लिखी हुई है, वो सब आपको अपने अपने बॉक्स पर देनी ही है। फोन नंबर तो सर मेरा हर पीस के ऊपर, टैग के ऊपर लिखा होता है। अगर आप नहीं टैग हो तो टैग के ऊपर नहीं, सुनिए, टैग जो है वो है आपका, वो दे रही है आपकी कंपनी। नहीं तो मीशो ने रैपर दिया। टैग तो सर हम अपना लगाते हैं, कंपनी तो हमें बारकोड देती है चिपकाने के लिए। अपना वो इनवॉइस, उसके बारकोड के अंदर सारी डिटेल होती है, पैकेट की डिटेल होती है और इनवॉइस नंबर देखिए मेरी बात सुनिए, चीज होती है उसपे। दो चीज मिक्स नहीं हो करनी है। पहला तो ये जो रैपर मीशो का है वो मीशो का है, ठीक है जी। मीशो के पैक के अंदर हाँ जी। जो पैकेट है वो आपका है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अच्छा। हाँ, वो जो बड़ा वाला जिस पैकेट की आप बात करेंगे, हमने ये चीज उस पे दी है, वो मीशो का है। ठीक है जी। अगर उसमें कोई दिक्कत हमें होगी तब हम मीशो पे जाएंगे। अंदर जो पैकेट है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, उस पर सारी चीजें पीसीआर के जो पैकेट कम्युनिटी होती है उसके सारे डिक्लेरेशन होने चाहिए, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये समझ लीजिए। अच्छा, इसकी आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी खतौलिया का। खतौली आना पड़ेगा सर? खतौली आना पड़ेगा, अदरवाइज केस हम कोर्ट में भेज देंगे और इसकी कंपाउंडिंग फीस जमा होती है। जब तक किसी इंस्पेक्टर के हाथ में वो पैकेट नहीं आता है ना, वो ऐसे ही बेचता रहता है। अच्छा। जब वो पैकेट किसी इंस्पेक्टर के हाथ में आता है तब उसकी खतौत स्टार्ट हो जाती है। तो सर इसमें मतलब चार्जेस लगाने वाला मुझे थोड़ा सा वो इशू है ना, जैसे आप पता चला आपने बताया, हम इस चीज को सुधार लेंगे। हाँ तो सुधार लेंगे तो उसके साथ साथ आपको ये अपना खत्म भी तो कराना होगा। न्याय केस चढ़ा है आपका खतौली में, अगर रिपोर्ट चला जाएगा। दिल्ली में हूँ, अब मैं खतौली आऊंगा सर एक बार। साहब अगर आप इंग्लैंड भी रहते तब भी आना पड़ता है, क्योंकि आपका अगर एक्सपोर्ट होते तो वहीं से यहीं आना पड़ता है। ये आप ही आपके लिए नहीं है, कोई भी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर होता तो भी उसके लिए भी होता। नहीं होता तो है सर, मतलब तो सर एक बार बताओ, अभी शुरू करा है ये काम और मतलब मत करो। इसमें सारे लड़के जो नए लड़के हैं वो यही गलती कर रहे हैं, उनको पता है नहीं, वो काम शुरू कर देते हैं ऑनलाइन। अब कंपनी ने तो मेरी सबको यही सलाह है, तब तक आप पूरी गाइडलाइन ना आपको पता हो मत करो किसी भी काम को। कोई भी काम जो है आपसे वैसा मैं बता रहा हूँ, बिना गाइडलाइन शुरू के नहीं करना चाहिए। पहले बार पढ़ लो, नहीं हर चीज के नियम पढ़ के या किसी से कंसल्ट करके करो। इसलिए लोग, ये वकील लोग इसीलिए तो बैठे होते हैं। अच्छा, तो इसका फाइन क्या है ये? इस पे जो है आपका हर एक ऑफेंस का 50,000 रुपए ऑफेंस का जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट अकाउंट में। अच्छा बाई चेक। हाँ ये तो मतलब इतनी किसी की कमाई नहीं है, वो इतने वो दे देगा सर। भाई साहब मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ, बिना पढ़े लिखे मत करो। कॉल आप लोगों ने सुन लिया होगा और आपको पता भी लग गया कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सही बोल रहा हूँ। ऐसे में हवा में तो वैसे भी मैं कोई बात कभी करता ही नहीं हूँ, मैं फालतू का लोगों को पैनिक करता नहीं हूँ। ठीक है, तो जो मैं बोलता हूँ वो मैं कुछ सोच समझ के वीडियोस बनाता हूँ, ऐसे नहीं बनाता हूँ। 3 रुपए का डाक टिकट पे भी है एक, वो उस पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिख भी रहा होगा, वो भी आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑफिसर जो भी आपको कॉल करेंगे, जहां से भी कॉल करेंगे, वहां पे आपको जाके एक एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन देने के बाद में वो जो भी कंपाउंडिंग फीस आपको बताएंगे, वो कंपाउंडिंग फीस आपको पे करनी होगी। वो पे करोगे, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और चेक से भी पे कर सकते हो। तो उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, आप चेक से भी पे कर सकते हो, ये करनी ही पड़ेगी आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। जब आप वो पेनल्टी पे कर दोगे उसके बाद वो लोग क्लोजर रिपोर्ट बना के देंगे आपको। वो क्लोजर रिपोर्ट आपको उनसे लेनी है, याद रखना। ऐसा नहीं कि आपने कंपाउंडिंग फीस पे कर दी, पेनल्टी जो थी वो जमा कर दी और आपने उनसे वो क्लोजर रिपोर्ट नहीं ली। वो क्लोजर रिपोर्ट आप लेके रखना अपने पास में जरूर। और ये जो डिटेल्स हैं, अब आपका सवाल होगा कि सर ये डिटेल्स हमें कहाँ पे करना है? हमें तो मीशो लेबल देता है, हमें तो अमेजोन लेबल दे रहा है, फ्लिपकार्ट लेबल दे रहा है, हम उस लेबल के ऊपर तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल आप लोगों की बात सही है, हम उस लेबल के ऊपर छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, हमें उस पैकेट के ऊपर भी नहीं करना। सपोज करो आप ये फोन सेल कर रहे हो, ठीक है, अब इस फोन का जो बॉक्स होगा, या ये फोन अगर किसी पन्नी में है, इस फोन के बॉक्स के ऊपर आपको वो डिटेल्स होनी जरूरी है। अगर आप कोई ऐसा आइटम सेल कर रहे हो जैसे कि कपड़े या जीन्स वगैरह या शॉर्ट्स, लोअर, उसके लिए आपको एक प्रॉपर टैग बनवाना होगा। अगर वो टैग आप नहीं बनवा के लगवाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टिकर्स की वैल्यू नहीं होती है, स्टिकर्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए ही है। बाकी आप एक बार चेक कर लेना, इसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूं।
अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जैसे कि स्किन केयर में या वैसे, तो वो तो पैकेजिंग जो आती है, बोतल की पैकेजिंग होती है, तो उसके ऊपर वो सारी डिटेल आपको लिखनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं श्योर नहीं हूँ स्टिकर होगा या नहीं होगा, वो आप अपने सीए से बात करके पता कर लेना, बट बॉक्स के ऊपर तो लिखा होना जरूरी है। जींस वगैरह सेल कर रहे हो तो उसके लिए आपको टैग बनवाना पड़ेगा और उस टैग पे नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एमआरपी इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस करके, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, ये सारी डिटेल्स होना जरूरी है। इन डिटेल्स के साथ में आपको एक बात ध्यान रखने की और भी है कि जो डिटेल्स होंगी ना आपकी, इसके बीच में थोड़ा स्पेस होना जरूरी है। अगर आप स्पेस नहीं दोगे, अब समझो एक स्पेस की भी वैल्यू है यहाँ पे, अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो भी वो लोग आपको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। तो स्पेस मेंटेन करके रखना आपको जरूरी होगा। फोन्स वगैरह वो सब चीजें आप एक बार बाकी यूट्यूब वीडियोस देख लेना, इसके बारे में, इसके रूल्स पढ़ लेना, आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। मैंने आपको एक बात बताई है कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, एक रूल है ये, और इस रूल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आपके पास उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैंने बोला था वीडियो पूरा ध्यान से देख लेना। जिन लोगों ने वीडियो पूरी ध्यान से देखी है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, या फिर ये बताना कि आप में से कितने बंदे ये रूल फॉलो कर रहे थे और कितने बंदे हैं जो रूल फॉलो नहीं कर रहे थे। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, हाँ स्क्रीन पर टैप करो, हाँ लाइक करने का आ रहा है ना, हाँ बस वो थंब प्रेस कर दो, हो गया लाइक। इतना ही करना होता है लाइक करने के लिए। और कमेंट कर देना सब, मुझे बताना कौन कौन ये रूल फॉलो कर रहा है, कौन कौन ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। और अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ये चैनल है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आप लोगों को सही गाइड करने के लिए चैनल है। तो बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे व्हाट्सअप कर देना। जिन लोगों को और भी ये वीडियो से पहले या वीडियो के बाद में अगर आपको ऐसा कोई नोटिस मिलेगा तो आप मेरे से बात कर लेना, मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, आपको करना क्या है, कैसे करना है, सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय बाय।